है या ब्लड ग्रुप जो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम दो चीजें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अलील जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। सपोज करें ये ए हो, ये जो है वो ए हो सकती है, या अलील जो है वो, अगर हम कहें कि एक अलील ए है तो उसकी ये ए कैपिटल फॉर्म हो सकती है, या बी है तो बी स्मॉल फॉर्म हो सकती है। ये अलील है, लेकिन ये दो हैं। व्हाट अबाउट कि कोई ऐसी म्यूटेशन होती है या ऐसी चेंज आती है कि ये अलील दो की बजाय ज्यादा बन जाए, दो बन जाए, या इवन लिखा हुआ है कि कई जीन्स की 300 अलील भी हो सकती है। सपोज करें जैसा कि हमारे पास एक है IA, एक है IB और एक है ये छोटा आई। ये हमारे ब्लड ग्रुप की 3 अलील है। लेकिन एक बात याद रखें कि अलील 200 भी हो जाए, 300 भी हो जाए, लेकिन एक इंडिविजुअल में जो है एट अ टाइम दो ही प्रेजेंट होंगी। जीन्स में म्यूटेशंस होंगी और अलील्स बनेंगी, और कुछ में 300 तक भी जा सकती हैं। जो ऑल सच अल्टर्ड फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन के जिनका नंबर 2 से ज्यादा है वो मल्टीपल अलील है। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि सबसे पहले जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुआ था। इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि अब आप पूछ सकते हैं कि सर 1901 में तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिस्कवर हुआ, तो उससे पहले क्या होता था? बेटा उससे पहले चांस बेस्ड सिस्टम होता था। मीन सपोज करें कि शहजाद को किसी का ब्लड लगा दिया जाएगा, आगे किस्मत के वो जो जिसको एब को अगर लग गया है किसी बी का ब्लड तो वो बचता है या नहीं बचता। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के डिस्कवर होने के बाद तो हमें पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप है, तो अकॉर्डिंगली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि म्यूटेशन की वजह से एक अलील बन गई जो कि IA है, फिर दूसरी म्यूटेशन की वजह से IB जीन बन गई, तीसरी की वजह से ये छोटा आई बन गया। अब ब्लड ग्रुप में ये 3 अलील है, लेकिन सपोज करें मैं ए पर्सन की बात करूं, हो सकता है उसके पास ये वाली अलील हो सकता है उसके पास ये छोटी हो। एट अ टाइम एक बंदे में जो है वो अलील की तादाद कितनी होगी? सिर्फ दो। अब ब्लड ग्रुप की मल्टीपल अलील्स बनी क्यों है? तो इसका जवाब है म्यूटेशन। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हमने कल पढ़ा कि कुछ जीन डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं, कुछ को डोमिनेंट होती हैं, कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो स्मॉल आई से जो हमारे पास जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिसेसिव है, लेकिन A और B की जो जीन्स हैं वो क्या है? कोडोमिनेंट है। अब एक दूसरी बात कि ये जो अलील हैं ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है और इनकी मल्टीपल फॉर्म में IA, IB और स्मॉल आई है। जहां तक बात क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये क्या है। हम जानते हैं कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए कब होगा। अब देखिए इस बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए इस वजह से है कि इसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन ए बना हुआ है, और एंटीजन ए की जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है। अब हम ये बात क्लियर कर लें कि जो हमने IA लिखा था, अगर किसी के पास वो अलील है तो वो ए एंटीजन बनाएगी और बंदे का ब्लड ग्रुप एंटीजन ए की वजह से ए है। एक बात दूसरी कि ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे अटैच होता है।
दूसरा, ब्लड ग्रुप बी कब होगा कि बी एंटीजन आएगा और बी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे लग जाएगा। अगर किसी बंदे में सपोज करें उसे दो अलील कौन से वाली मिल गई, अगर उसे दो अलील ये वाली मिल गई, आई ए और आई बी, अब ये कोडोमिनेंट है। क्या है? कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि ये देखें, जो अलील ए है उसने एंटीजन ए बनाया, बी ने बी बनाया, दोनों आरबीसी की सरफेस पे लग गए और क्या हुआ कि बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अब अगर एक बंदे के पास ये वाली अलील है, मीन दोनों स्मॉल है, तो इस केस में कोई एंटीजन नहीं बनेगा, तो बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। अब अगली बात सुन लें कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कुदरती तौर पे मौजूद होंगी और वो बी होंगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए बॉडीज उसमें मौजूद होंगी या एंटीबॉडीज ए मौजूद होंगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज होती तो ये अपने ही रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलके उनका ब्लड क्लॉट बना देती, जिससे बंदा मर जाता। तो कुदरत ने उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज रखी नहीं है। लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ, जिसमें एंटी ए बॉडीज भी हैं, एंटी बी बॉडीज भी हैं। इज इट क्लियर? अगला, अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि अगर सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप वो हो गया जो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर सरफेस पे एंटीजन ए है तो हमें यहां पे नजर आ रहा है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अगर बी है तो बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ये बातें तो क्लियर हो गई। अब एक मसला क्रिएट हो गया कि ये आर एच क्या बला है। स्टूडेंट, आर एच भी एक फैक्टर है जिस तरह एंटीजन ए और बी एक फैक्टर है। अगर किसी ब्लड ग्रुप की सरफेस पे आर एच फैक्टर लगा हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं लगा हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा। अब सपोज करें ये पहला ओ नेगेटिव शो किया गया है, ओ नेगेटिव पे वैसे ही कोई एंटीजन नहीं होता और इस पे आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो ये ओ नेगेटिव है। इसी तरह ओ पॉजिटिव पे आर एच फैक्टर लगा हुआ है तो ये, और कोई एंटीजन भी नहीं है तो ये आर एच पॉजिटिव है। ए नेगेटिव में ए एंटीजन तो लगा हुआ है लेकिन कोई फैक्टर नहीं लगा हुआ तो ये नेगेटिव है। इसमें आर एच फैक्टर भी लगा हुआ है और एंटीजन भी लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव। इसी तरह बी में बी एंटीजन लगा हुआ है बी माइनस में या बी नेगेटिव में, लेकिन आर एच फैक्टर ना होने की वजह से ये बी नेगेटिव है। मीन आर एच फैक्टर अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव में आर एच फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो आपने क्लियर करनी है। मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दूं कि आपको पता हो कि ये देख लें कि पर्सन, ये वही बातें जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं, कि ये अगेन वही बातें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये दोबारा कि ब्लड ग्रुप्स की जो अलील हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक्सप्रेस होती हैं और आपका मरते दम तक ब्लड ग्रुप सेम रहेगा। और दोबारा ये कि एंटी ए और एंटी बी बॉडीज जो है ना वो पैदाइश के कुछ महीने बाद ये अपीयर हो जाती हैं। तो ये दोबारा हमने बात कर दी। हमने ये बात भी कर दी कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो सकता है जिसको हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होते हैं, तो दोबारा कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन से बचना है और सेव ट्रांसफर जो है वो होना है। अब एक अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एक ऐसी डोमिनेंट जीन की वजह से जो क्रोमोसोम 19 पे होती है वो सिक्रीट करते हैं एंटीजन ए और बी इनटू सलाइवा, इनको सेक्रीटर्स कहा जाता है। ये आपने लाजमी याद रखना है, सिक्रीटर्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया? ये हम स्टूडेंट ये कल एक्टिविटी और ट्रांसफ्यूजन में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक दोबारा हम बता दें कि ये हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन की वजह से होता है। अगर उसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो आर एच पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। स्टूडेंट्स ये हम
अगर आपको अभी ये बेसिक समझ आ गई हैं तो हम ये ट्रांसफ्यूजन्स और ये RH फैक्टर कहाँ से आता है इसके बारे में भी तफसीलात आएंगी, लेकिन हम ये बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को जो मैंने बता दिया है कि RH फैक्टर क्या है, RH ब्लड ग्रुप्स क्या है, या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ए ब्लड ग्रुप क्या है, बी क्या है या ए क्या है, ये आपने याद रखने हैं। क्योंकि कल जब हम डोनेशंस की बात करेंगे, सपोज करें हम अगर ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर हमने बी ब्लड ग्रुप को अगर ए दे दिया तो इसके अंदर तो एंटी ए बॉडीज हैं, तो रेड ब्लड सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने बी ब्लड ग्रुप ए बी को दे दिया तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। इसी तरह अगर हमने ओ ब्लड ग्रुप को ए बी को दे दिया तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। अच्छा, एक बात कंफ्यूजन थोड़ी मैं क्लियर कर दूं। स्टूडेंट्स, किसी को ब्लड ग्रुप देते हुए ना हम प्लाज्मा नहीं देते, हम ब्लड सेल ही देते हैं। अगर आपने किसी को ब्लड दिया हो तो ब्लड को सबसे पहले वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि उसका प्लाज्मा अलग कर देते हैं, ब्लड सेल्स अलग कर देते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मा देंगे हम तो साथ एंटीबॉडीज भी जाएंगी। ओ ब्लड ग्रुप ए बी में जाएगा, अगर इसकी एंटीबॉडीज भी जो प्लाज्मा में मौजूद है वो हम देंगे तो ए बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लिहाजा हमने सिर्फ ब्लड सेल्स ही ट्रांसफर करना है, प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटीज करेंगे और हम देखेंगे कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में RH फैक्टर बनने के पीछे रीजन क्या है। अल्लाह हाफिज।